तो हमने ये देखा कि बेसिक ऑफ इंग्लिश में कंप्लीट 26 लेटर हैं। 26 लेटर को बाइफरकेट किया है दो ग्रुप में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। फिर हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में वर्ड का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स या ग्रुप ऑफ अल्फ़ा होते हैं। एक के साथ दूसरा अल्फ़ा, तीसरा अल्फ़ा, चौथा अल्फ़ा को मिलाते हैं। जब वो मीनिंगफुल कोई स्पेसिफिक मीनिंग प्रोड्यूस करता है तब वो क्या कहलाता है, वर्ड। और जब ग्रुप ऑफ अल्फ़ा या ग्रुप ऑफ डिजिट कोई स्पेसिफिक मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन वो अदर वर्ड को एडमिनिस्टर करने में काम आ रहा है, कहीं हमको डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, कहीं नंबर को चेंज करने में मदद कर रहा है, कहीं जेंडर को चेंज करने में मदद कर रहा है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ डिजिट और अल्फ़ा या ऐसे अल्फ़ा सिंगल भी जिनका अपना स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, लेकिन वो दूसरे वर्ड के निर्माण में, दूसरे वर्ड के मीनिंग, जेंडर, नंबर को चेंज करने में हमारी मदद करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मॉर्फेम्स। तो वर्ड को जानने से पहले हम लोग जानते हैं किसको, मॉर्फेम को। मॉर्फेम मीन्स इट मे बी अ सिंगल डिजिट, एक सीधा वर्ण भी हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ भी हो सकता है। बेस्ट फ्रेंड, सीधा रहो, क्लास में झुक जाओगे, बैठ जाओगे, पूरी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। क्लियर है ना? इसलिए देखो, बड़े बड़े लोगों को ड्रेस नहीं दी जाती है ना, लेकिन बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है। क्यों? यूनिकनेस होना चाहिए, समझ रहे ना? बी होल्ड, अपहोल्ड रहना चाहिए। तो मॉर्फेम का मीनिंग सबको पता है। मॉर्फेम का मीनिंग क्या होता है कि ये इंग्लिश में किसी एक डिजिट को या ग्रुप ऑफ डिजिट को तब कहा जाता है जब वो वर्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। उसका मतलब वर्ड नहीं होता है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, लेकिन वो अदर वर्ड के फॉर्मेशन में या वह अदर टाइप्स के वर्ड्स के निर्माण में हमारी मदद करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने इलस्ट्रेट किया। पहला कहा कि जैसे थीस्ट वर्ड है, अब इस थीस्ट वर्ड में क्या है, मीनिंग है इसका बिलीवर इन द गॉड, हमने उसमें ए लगा दिया, अब क्या बनेगा, आथिस्ट। तो यहाँ थीस्ट क्या कहलाएगा, वर्ड। थीस्ट क्या है, वर्ड, और ए क्या है, मॉर्फेम। अब मॉर्फेम को भी हमने क्लासिफाई कर लिया है। अब ए को आप प्रीफिक्स कहोगे, इनको सफिक्स नहीं कहोगे। अब यदि मैं बात ले लूं किसकी, ईडी की, अब ईडी वर्ब में किल में लगा दिया, ईडी बन गया किल। अब ईडी को प्लेस कहां किया, आफ्टर व्हाट द वर्ड, और ए को कहां प्लेस किया था, बिफोर। तो जो बिफोर प्लेस हुआ है वर्ड में वो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स, और जो आफ्टर वर्ड ऐड हो रहा है वो क्या है, सफिक्स। दो कैटेगरी में देखेंगे उनको जो हमको वर्ड्स के फॉर्मेशन में, मीनिंग को अल्टर करने में, जेंडर को अल्टर करने में, नंबर को चेंज करने में मदद करता है। ये डायरेक्ट कोई मीनिंग नहीं देता है, लेकिन अदर बहुत सारे वर्ड्स में ये हमको मदद करते हैं। तो ये बड़े प्यारे लोग हैं, इनसे हम परिचय बनाए रखेंगे, ठीक है ना? तो हमने कहा कि प्रीफिक्स के कैटेगरी में कुछ प्रोमिनेंट, कुछ पॉपुलर, कुछ सेलिब्रेटेड प्रीफिक्स को मैं आपके सामने रखता हूं। उसमें पहला है ए, दूसरा है बाई, तीसरा है को, चौथा है डी, अन, सब, इन, इंटर। इन सबको क्या कहेंगे हम, प्रीफिक्स कहेंगे, क्योंकि ये किसी भी वर्ड के पहले प्लेस होगा और उसके बाद वर्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज कर जाएगा। या तो उसका मीनिंग चेंज कर जाएगा, या तो उसका जेंडर चेंज कर जाएगा, या तो उसका नंबर चेंज कर जाएगा। कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा और इस तरह से हमें एक न्यू वर्ड मिलेगा। उसी तरह से हमने क्या देखा आपको कि ईडी है, ईआर है, ईडब्ल्यूएस है, एस है, ईएस है, आईएस है, वीएस है, ईएसटी है, आईओएन है। ये किसी भी वर्ड के आफ्टर वर्ड प्लेस होता है, और जब ये आफ्टर वर्ड प्लेस होता है तो ये वही काम करेगा।
हमें न्यू वर्ड प्रोवाइड करेगा, न्यू मीनिंग प्रोवाइड करेगा, जेंडर चेंज कर देगा, नंबर चेंज कर देगा। क्लियर है? तो इन सब चीजों के लिए हम निर्भर होते हैं किस पर? मॉर्फेम्स पर। मॉर्फेम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। Prefix are the words which are placed before a word or the suffix placed afterward the word। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे।